हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है मैं सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि धूप बहुत अच्छी खिल रही थी। उसके बाद मैंने अपना और काम शुरू किया है। अभी मतलब हम लेट तो उठे हैं क्योंकि बच्चों का आज स्कूल नहीं है और उनको मिली है एक दिन की छुट्टी, सो इस वजह से। और यहाँ पे चल रही है अपने नाश्ते की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है चाय। अभी ये उठे नहीं है, बच्चे उठ चुके हैं। और यहाँ पे मैंने ना आजकल मतलब अदरक और लौंग और इलायची तीनों चीज़ों को डाल के ही चाय बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर हो रहा है या नहीं हो रहा। कि एक वायरल सा फैल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है किसी के छींकें शुरू हो गई हैं, जुकाम शुरू हो रखे हैं, या फिर खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे तनु को हो रही है, कभी गले कटने की शिकायत हो रही है, जो इनको मेरे हस्बैंड को हो रही थी गले कटने की शिकायत, तो मुझे भी हल्की हल्की खांसी शुरू हो गई है। तनु की तबीयत ऑलरेडी ख़राब चल रही है, उसको कोल्ड एंड कफ दोनों ही हो रखा है। तो सब चीज़ चल रही है। तो तनु को पहले मैं दूध दे रही थी, तो पर आजकल मैं उसे चाय दे रही हूँ बिकॉज क्योंकि अदरक लौंग इलायची डाल के बनाती हूँ, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो दूध के वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कफ उसके कभी ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पे ना चीनी छोटे डब्बे में ख़त्म हो गई थी और बड़े डब्बे में डाल दी थी। पता है कभी पहले है ना, कभी मैं ऐसे नहीं डालती थी, चमचे से डालती थी। अब कहते हैं ना हर एक काम हम करत करत अभ्यास से जड़ी methods सुधान वाला जो था, जो सुलेख था, वो वैसे सच है। जब तक हम काम नहीं करते हमें तब तक नहीं पता चलता, पर हम करते 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 परफेक्ट हो जाते हैं कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है यार, हम अपने आप डाल लेते हैं डब्बे में चीनी। मतलब इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ बिकॉज क्योंकि मेरे लिए बड़ी आफत वाले काम हुआ करते थे कभी कभी। अब नहीं, अब तो आई एम अ परफेक्ट। तो आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा चल रहा है ये कफ वाला या फिर गले की कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो सुबह जो है नाश्ते की जो प्रिपरेशन है, बच्चे ना रोटी सब्जी खा के बोर हो गए हैं। और कुछ भी मतलब मैं यहाँ पे सच कहूँ तो अच्छा सा कुछ बन ही नहीं रहा है। जो सुबह नाश्ता अलग और लंच अलग जो बनता था तो वो नहीं बन रहा है। तो आज मेरा भी मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाना, तो रात मैंने बनाई थी चटनी, उसकी धनिए की और नींबू और मिर्च डाल के बड़ी अच्छी चटपटी सी। तो फिर मैंने कहा चलो चटनी तो बनी रखी है, तो आज मैं बनाऊँगी चीले बेसन वाले। ठीक है, वैसे मैं आपको पता ही है मैं बनाती रहती हूँ बेसन के, कभी सूजी के, कभी किसके बनाती रहती हूँ बिकॉज मेरे घर में पसंद करते हैं। और इसमें ना इतनी सारी वेजेस डलती है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने ना शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर ये सब ले लिया है। और गाजर पड़ी थी मेरे पास ऑरेंज वाली, वैसे रेयर हमेशा होती नहीं है, ये मेरे पे रखी थी और थोड़ी मुरझाई मुरझाई हो गई थी, तो मैंने वो भी डाल लिया था। और मैं डर रही थी कि ये थोड़ी सी टफ़ होती है ना, टाइट होती है ना ये थोड़ी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कभी मतलब इसके अंदर ब्लेड ही ना टूट जाए इसको करने पे, कि घिस लेना चाहिए था। बट फिर भी यार चॉपर तो बड़े महान है ये, वैसे सच में इन्होंने आके ना ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। तो पर सब कुछ आप देखना आगे आगे कितना बढ़िया काम किया है इन चॉपर ने। तो शिमला मिर्च के ना बीज हटा देती हूँ मैं, और बस वो इसका बाहर बाहर का जो एरिया है ना वही मैं लेती हूँ। और शिमला मिर्च आप उत्तपम में डालो, चीले में डालो, मतलब मज़ा आता है यार। शिमला मिर्च के बिना तो पता नहीं क्यों मुझे ये चीले वगैरह या हो या उत्तपम हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। शिमला मिर्च से एक अलग ही टेस्ट आता है, इसका खुद का अपना टेस्ट नहीं है, बट ये किसी चीज़ में डलती है ना तो सच में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम करते हैं चॉपर को स्टार्ट बढ़िया तरीके से। और इनको भी मैंने आवाज़ दे दे के उठा दिया है, मैंने कहा यार उठ जाओ क्योंकि नाश्ता तैयार हो रहा है, फिर अपने फटाफट से बनाएंगे खाएंगे। तो देखिए कितना बारीक पीस दिया, मतलब जब से ये आया ना सच में मेरे को बड़ा ही मतलब आसान कर दिया इसने ज़िंदगी, बहुत ही अच्छा। जैसे सर्दियों में भी गोभी वगैरह किसी के भी पराठे बनाओ या कुछ बनाओ यार, बड़ा इजी हो जाता है। पर एक जो है मेरा वो ख़राब हो गया है, और ये दूसरा वाला जो चॉपर है चल रहा है। बट अभी मैंने ना नए लेटेस्ट चॉपर्स देखे हैं, वो जो ऊपर बस पंप करना होता है और वो नीचे चल जाता है। मैं अब की बार वो लूँगी जब ये ख़राब हो जाएगा तो ये सब तैयार हो गया है। और मैंने यहाँ पे बेसन को घोल लिया था, पहले बनाऊँगी तनु के लिए क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन खाता है। तो पर मैंने बेसन के अंदर नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी मैंने ये ऐड किया है। तो ये प्लेन भी अच्छे लगेंगे, बट वो ये वेजेस वाला खाता नहीं है, सो इस वजह से उसको मैं प्लेन दे रही हूँ। उसे जैसे भी करके कर दो तो बहुत ही आफत करता है वो आजकल तो कुछ ज़्यादा, और जब से तबीयत ख़राब चल रही है उसकी, सो फिर उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा करने का मन नहीं करता है, मतलब कि ठीक है जैसे खा रहा है खा ले। तो बस वही है, प्लेन बना रही हूँ बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल डोसे की तरह प्लेन चीला बना रही हूँ।
तो वो बनाऊँगी। एक दिन मैं ट्राई करूँगी पता है पनीर वाला, क्योंकि मैंने देखा है पनीर की फीलिंग्स वाला, वो ट्राई ज़रूर करूँगी एक दिन। मैंने भी खाना भी है वो, मतलब मुझे मैंने देखा है बहुत से लोग जैसे ऐसा चीला बना लेते हैं उसके ऊपर पनीर की फीलिंग्स को करते हैं ना, वो वाला ट्राई करना है। और मतलब देखते हैं कैसे बने, कैसा लगेगा। तो डोसे की तरह जो होता है। तो ये बन गया है तनु का। एक और बनाएंगे, दो दो सबके नाम के बना रही हूँ नाश्ते में, और फिर लंच की भी तैयारी करेंगे साथ ही साथ। तो लंच में देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे पहले मैं ये बना दूँ, सोच तो रही थी कि मैं पुलाव बनाऊँगी, बट पुलाव नहीं बन पाया कुछ रीज़न्स के वजह से, कुछ और ही बनाना पड़ गया। चलिए मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे इसका भी ये बन गया। साथ में मेरी चाय देखिए कितना प्यारा कलर आया है चाय का। चाय बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। और तनु को आज डॉक्टर के भी जाना था, तो उस लिए भी मतलब उसको पहले नाश्ता करा रही हूँ कि वो नाश्ता करके फ्री हो जाए और नहा धो ले, क्योंकि उसको आज ये डॉक्टर के लेके जाएंगे, क्योंकि रात भर वो खांसता रहता है, बहुत बुरा तरीके से खांसता है। और अब उसके छाती में भी दर्द होने लग गया है खांसने के वजह से। तनु के बनाने के बाद मैंने इसी में ही अपना जो सारी वेजेस है वो मिक्स कर ली है, और तनु यहाँ पे अपना लेके चला गया है। वेजेस बैटर के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कट गई थी, तो मैंने ये ना वेजेस को रख दिया था उठा के सॉरी, तो रख दिया था। और पता है फिर मैंने क्या किया, इस वेजेस का है ना, शाम के टाइम पे मैंने पराठा बनाया इस वेजेस का। इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाला, नमक डाला और थोड़ी लाल मिर्च डाली, और भाई साहब और थोड़ा सा अमचूर डाला, और पराठे भर के बनाए मैंने इसके। भाई मैंने इतना मतलब इतना टेस्टी लग रहा था ना, सच में एकदम डिफरेंट लुक, डिफरेंट दिख रहा था कटे, क्योंकि इसमें चॉप करा हुआ था, घिसा हुआ नहीं था, और वेजेस भी कोई कच्ची नहीं लग रही थी, और भाई साहब इतना मस्त लग रहा था ना। तो मैंने तो सोच लिया था कि नेक्स्ट टाइम से तो मैं मिक्स वेजेस पराठा भी ट्राई करूँगी, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहा था, और चटनी के साथ तो क्या मस्त लग रहा था। तो कभी अगर आपको भी पराठा बनाना हो, या फिर इस तरीके से वेजेस आपकी बच जाती है, या फिर कभी खाने का मन हो और घर में ऐसा आलू आलू का खाने का मन ना हो ना, तो आप है ना बस जो हो घर में आप वो कट कर लो, और उसके अंदर ये मसाले डाल लीजिएगा, और भाई साहब भर के बनाइएगा, कितना लाजवाब बनता है कि आप खुद सोचोगे वाह क्या वो है। और ये सब देखिए नाश्ता करते करते बनाते बनाते ना मेरे कपड़े धुल चुके हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा, सिर्फ एक दुपट्टा रह गया है, क्योंकि इसमें कलर निकलता है, तो इस वजह से इसको मैं लास्ट में धोऊंगी। और मैंने एक ब्लैंकेट था, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही थी, और कई दिन से क्या है ना, कभी ये बीमार पड़ रहे हैं, कभी ये बीमार तनु है, कभी मैं हूँ, तो वो ब्लैंकेट एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे। फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने आज ब्लैंकेट भी धो दिया। मैंने कहा धूप निकल रही है, अच्छा खासा सूख जाएगा, तो ब्लैंकेट को भी धो दिया। और यहाँ पे देखिए मेरे जो हैं चीले हैं जो बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बस फटाफट से बनाऊंगी और इन सबको खिलाऊंगी, और फिर बाद में मैं खाऊंगी। चाय भी बन चुकी है, तो देखिए यमी यमी से चीले हैं। ये सबको खिलाने के बाद ये मेरी थाली है, चटनी है, चीले हैं और चाय है। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ, काश आप लोग सामने होते तो मैं आपको खिला के दिखाती। तो चलिए, आप लोग तो नहीं, मैं खा लेती हूँ, पर यार सच में बहुत टेस्टी बने हैं और मुझे बड़े पसंद आते हैं। आपको पसंद आते हैं या नहीं आते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सुबह से आज काम में लगी हुई हूँ, बच्चों को नहलाना भी हो गया है। देख रहे हैं आप, बच्चे मेरे नहा धो के बैठे हुए हैं, क्योंकि आज है ना सच में मतलब ये थी कि नहीं आज सुबह में ही काम हो जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि छुट्टी वाले दिन मैं भी डिले करती हूँ और बच्चे भी डिले। तो बच्चों को बस मैंने नाश्ता कराया और फिर मैंने कहा अब नहाने भाग लो। पहले बोल रही थी कि नहा के नाश्ता करना, पर नहीं मान रहे थे, क्योंकि चीले बन रहे थे, उन्हें लग रहा था बस कब बने और कब हम खा ले। अभी बस मेरा झाड़ू पोछा रह गया है। तो ये मैंने ना कारपेट लिया था, यहीं पे आने के बाद लिया था। ये कारपेट मुझे कुछ 500 के करीब में पड़ा था, 500 या 399 ऐसा कुछ का था। ये मैंने यहाँ से लिया था बिग बाज़ार से। काफ़ी अच्छा है, बट मैं इसमें देख रही हूँ हल्के हल्के से रुए से आ गए हैं। और नहीं तो ये ब्रश है गाड़ी का, जो गाड़ी के टायर वगैरह धोने का, तो इस ब्रश से ये ना मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और जैसे बाल वगैरह होते हैं, इस घर में बाल, एक तो हम लोगों के बाल बहुत गिर रहे हैं और इस घर में बालों का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो बाल वगैरह चिपक जाते हैं ना, तो इस ब्रश से क्लीन करो ना तो सारे निकल जाते हैं। अब तनु का खाने का मन हो रहा है कि भुट्टे खाने हैं उसे, तो ये थोड़े मैं पके हुए भुट्टे ले आई थी, तो बस इनको मैं बॉईल करके देंगी। तो इन भुट्टों को मैंने दो दो हिस्से में कर लिया, और इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी, और पानी डाल के इसमें को सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी, और ये भुट्टे जो है बॉईल हो जाएंगे और बच्चे खा लेंगे नमक नींबू लगाकर। और यहाँ पे मैं इसको करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। काम मेरे घर का सारा हो चुका है। मेमोरी के वजह से काफ़ी चीज़ें शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि एक चीज़ डिलीट करती हूँ तब एक क्लिप बन पा रही है। मेमोरी कार्ड का मुझे ज़रूरत है, तो मेमोरी कार्ड भी मैं इसमें अभी लगवाऊँगी।
तो आज का जो रूटीन था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत सुबह से ही लगा था। मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसे कैसे मैं सुबह सुबह अपने सारे काम ख़त्म करती हूँ और कितनी जल्दी मैं क्या हैंडल करती हूँ, कैसे करती हूँ। मेरे कपड़े वगैरह सब मैं डाल चुकी हूँ, बस मेरा बाल बनाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगी। तनु अभी आया नहीं है, दवाई लेने गया था, तो वो आ जाए तो उसका भी पता चले कि क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ। तो चलिए, इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप आएंगे दोबारा।